देश के जाने माने लेखक डॉक्टर रघुराम सहाय अचानक हुए बीमार। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुए दाखिल। उनकी बीमारी के बारे में डॉक्टर्स ने कहा है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब कि कुछ यादें हैं जिन्हें आज भी ये अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हसनपुरा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या हुआ था 18 अगस्त 1947 को? पता नहीं। फिर ये बार-बार उस तारीख को क्यों दोहराते हैं? पता नहीं डॉक्टर, पर जब से इन्हें ये जख्म हुआ है ये कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। कैसे हुए ये जख्म? साइकिल से गिर गए थे। ओह, तो इसका मतलब ये जख्म नहीं है, तो इन्हें बार-बार किसी पुराने ट्रॉमा में लेकर जा रहा है। देखिए इन्हें एडमिट करना होगा। डॉक्टर हमें कुछ दिन और मिल सकते हैं। क्यों? वो दरअसल इनकी किताब का काम चल रहा है। अगर इन्हें यहाँ ले आए तो किताब का काम रुक जाएगा, जिससे ये और स्ट्रेस ले लेंगे। ठीक है, कुछ दिनों बाद इनकी एमआरआई होगी। डॉक्टर ये पूरी तरह से ठीक तो हो जाएंगे। अब ये तो इनकी विल पावर पे है, क्योंकि सफलता के लिए इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। ऐसा डॉक्टर रघुराम ने ही अपनी किसी किताब में कहा है ना? अरे क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं कहता है, तुमको कान कटवानी पड़ेगी। क्या? हाँ? आए। क्या हुआ रघुराम? पहले तो तू बड़ा कूद रहा था, वो तू क्या कह रहा था? ईद, सवैया, मिठाई। हाँ, कहाँ है मेरे नए कपड़े? आज ईद है, मुझे नमाज अता करने जाना है। जानकी। ए रघुराम, तू भूल क्यों नहीं जाता रसीद को? अरे जानकी, तू नहीं समझेगी। ये देख लो समझदार, ईद की मुबारकबाद तो देनी नहीं आती। क्या मतलब? मतलब ये दादू, ईद की मुबारकबाद तो गले मिल कर ही दी जाती है। अच्छा बेटा, पहले मुझे ये बताओ, जब मैंने तुमसे गंगा जल लाने के लिए कहा तो तुम लेके क्यों नहीं आई? अरे कैसे जाती दादी, पानी में रख दिया था। क्यों? क्योंकि वो मेरे पीरियड्स। अच्छा, महामारी के दिन चल रहे हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इन दिनों लोग हमें अपवित्र क्यों समझ लेते हैं। क्या दादी, आप ही ना, मैं जा रही हूँ। बेटा इस बात से घबराना क्यों? अरे ये तो सच्चाई है। पर दादू, सब तो कहते हैं इन दिनों मंदिर जाने से मंदिर अपवित्र हो जाता है। बेटा, पवित्र तो सोच होती है। ऊपर वाले को खुश करने के लिए ये लोग बलि तक दे देते हैं। वो भी तो खून ही है। किसी की जान लेकर बहाएगा खून पवित्र, और जन्म देने वाला खून अपवित्र कैसे हो सकता है? अरे जाने देना जानकी। क्यों? आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए, नहीं तो हमेशा ये खून लड़कियों के लिए शर्म और इन लड़कों के लिए मजाक बन के रह जाएगा। सही कहा दादी आपने, पर इतना सब कुछ आपको कैसे पता? है कोई एक लिखा हो तो आप मुझे पढ़ती है? नहीं रे, सुन लेती हो। अरे नौटंकी तो बता, ये क्या लेकर आई है? देखा, भूल गई ना? ये लीजिए दादू, मैं आपके लिए दवाई लेकर आई थी। इससे आपका जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटा ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं। हाँ, मेरे दोस्त अब्राहम की मरहम मिलती तो शायद। कौन अब्राहम दादू, और कहाँ है अब्राहम? पता नहीं वो है भी या नहीं, पर अगर हुआ तो जिंदगी बांट रहा होगा कहीं, क्योंकि उसने कहा था जिंदगी नायाब है। झूठ! मौत सच है, जिंदगी झूठा ख्वाब है। सब रिश्ते हैं फरेब के, झूठे नकली पौधे। जिस्म गल के मिट्टी बन जाए और मिट्टी से बने घड़े सुराही खिलौने। ना मालूम इस दोजख में क्यों तूने है भेजा। इस मिट्टी का क्या काम, इस मिट्टी को ले जा, इस मिट्टी को ले जा। ले आऊंगी दादू, अब्राहम को भी और उनके मरहम को भी। अब तो कहाँ मिलेगी बेटा? आजादी से पहले जब हम लाहौर जिले के हसनपुरा गांव में रहते थे, वहाँ बनती थी वो मरहम। और क्या होता था उस मरहम में? बताओ दादू, बनती कैसे थी वो मरहम? बाजी, बताओ ना, बनती कैसे है ये मरहम? नहीं, तेरा दोस्त आएगा तो फिर से भाग जाएगा। अपने बड़े अब्बू से सरसों का तेल जब हो जाए लाल, फिर डाली जाएगी अर्जुन की छाल। केसर और हल्दी को पीस कर डालेंगे, नीम के पत्तों को अलग से उबालेंगे। शहद और हल्दी को इसमें मिलाओ, कपूर अश्वगंधा कड़ी धूप में सुखाओ। फिर नाम लो खुदा का, फिर नाम लो खुदा का और सर को झुकाओ। खैर मिले बंदों को, ऐसा मरहम बनाओ, ऐसा मरहम बनाओ। अब समझे? समझा, पर बड़े अब्बू, ऐसा मरहम तो कोई भी बना सकता है। बना तो सकते हैं, पर ये शिफा खुदा ने हमें बख्शी है। ये हुनर मेरे वालिदैन से मुझ तक पहुंचा है, और अगर उस खुदा की रहमत हुई तो एक दिन तुम भी ऐसा मरहम जरूर बना पाओगे। आमीन, तुम आमीन। अरे अब्राहम, जल्दी आ। बड़े अब्बू, मेरा दोस्त रघुराम बुला रहा है, मैं जाऊं? अरे रघुराम आया है। बड़े अब्बू के कहने से अब कहाँ रुकेगा तू? बड़े अब्बू जाऊं? हाँ जा,
खत्म हुए अब चलते हैं डॉक्टर, और साथ में चलती उनकी महंगी दवा है। हमें से अब्राहम है तीन, एक परदेसी हो गया, एक खुदा को प्यारा हो गया, तीजा रहता है। उसका अपना कोई नहीं, उसका अपना कोई नहीं, वो कब्र खोदने जाता है, ना घर है उसका अपना, वो कब्रों में सो जाता है। तो उनको कब्र से उठाओ और मेरी बात कराओ। हेलो, कौन? अब्राहम अली। जी आप मरहम बनाते हैं? नहीं, कब्रें खोदता हूँ। पर मेरे दादू ने बताया आजादी से पहले हसनपुरा गांव में आपका परिवार मरहम बनाता था। हसनपुरा मरहम, कौन हो तुम? क्या नाम बताया दादू का? जी रघुराम, और वो बताते थे कि आप दोनों जिगरी दोस्त हैं। 3 जिगरी थे। रघुराम, जैनब, अब्राहम। अब्राहम, कहाँ है भाई तू? क्या हुआ? भाई तू खुद क्यों नहीं लिख लेता जैनब भाभी को फिर? अरे भाई, मुझे तेरी तरह शब्द जोड़ने नहीं आते। अच्छा ठीक है, लिख तो मैं दूंगा, बस पहुंचाऊंगा नहीं। पर क्यों? क्योंकि गणित से भी मुश्किल है ये इश्क। भाई ये लगे मेरे कानों को हाथ। मैंने तो सोच लिया, मोहब्बत करना तो दूर, मैं तो कभी शादी भी नहीं करूंगा। रघुराम, तुझे एक बात बताता हूँ, आखिर में वो ऊपर वाला सबसे पूछेगा कि जब मैंने तुम्हें जिंदगी दी तो खुलकर जिए क्यों नहीं? आवाज दी तो गाए क्यों नहीं? मौका दिया तो नाचे क्यों नहीं? और दिल दिया तो मोहब्बत क्यों नहीं की? तू ये बताओ वहाँ पर हुआ क्या? क्या बताऊं भाई? जैसे ही तेरा दिया हुआ खत मैंने जैनब भाभी की छत पे फेंका तो वहाँ से एक जवाब आया। वो जवाब उठाने लगा तो पीछे से अकरम और जावेद ने मुझे देख लिया और वो कहने लगे, भाई कौन है ये? ये तो हिंदुओं का रघुराम अरे है। मार दो इसे। मैं डर गया, मैंने साइकिल उठाई और तेज तेज चलाने लगा। पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे गालियां निकालते हुए। पत्थर फेंको इस पे। भाग्य तो छोड़ दे तुझे। मैं आ गया कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो पीटेंगे ही, लेकिन पिताजी तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। मैंने दोनों आंखें बंद की और दोनों मुट्ठियां भी। अरे समझ ले, इसका मतलब खत नहीं लाया। अरे लाया हूँ ना, इसे कैसे भूल सकता हूँ? ये ले तेरा खत, शाम को मिलते हैं तालाब पे। खत, मेरी जैनब का खत। कितना मीठा है ये इंतजार, इंतजार रहेगा जब तुम्हारे नाम की मेहंदी मेरे हाथों में लगेगी। इंतजार रहेगा जब तुम सहरा बांधकर मेरे घर आओगी। इंतजार रहेगा जब मौलवी जी मुझसे पूछेंगे। अब्राहम अली बद उस्मान अली से 500 रुपए ये बात कबूल है? और मैं मुस्कुराते हुए कहूंगी, कौन? क्या हुआ? तुम्हें कोई बुला रहा है। मुझे? हाँ, कौन ध्यान बुला से रहा सुनो। है? कौन बुला रहा है? हीना बोल रही हूँ। अब्राहम अली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने आपको ढूंढ लिया। पर मैं अब तक खुद को नहीं ढूंढ पाया। अरे ऐसा कोई दिन नहीं जब दादू आपको याद नहीं करते, और ऐसा कोई पल नहीं जब मैं उसे भुला नहीं पाता। मेरे दादू बताते हैं आपकी मरहम से जख्म भर जाते हैं। हाँ, मैंने खुदा से कहा मेरे जख्म भर दो, तो उसने भर भर के जख्म दे दिए। मेरे दादू को एक जख्म है, क्या आप मरहम बना देंगे? नहीं, मैंने मरहम बनाना बंद कर दिया है। पर क्यों? क्योंकि जख्म जब नासूर बन जाए तो कोई मरहम असर नहीं करता। हेलो, हेलो। अब्राहम, मेरा दोस्त अब्राहम आ गया। अरे कोई है इस घर में? हीना, जानकी, अरे कोई दरवाजा खोलो। क्या हुआ रघुराम? मेरा दोस्त अब्राहम आ गया। कोई नहीं है बाहर के लिए, तो दवाई खाओ। पहले दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अब्राहम, मेरा दोस्त अब्राहम आ ये गया। देख, कोई नहीं है बाहर। रघुराम, तू ठीक तो है ना? नहीं, रिपोर्ट ठीक नहीं आई। दरअसल इनके दिमाग की एक नस दब गई है, जिसकी वजह से इन्हें बार बार ये पैनिक अटैक आती है। इसका कोई इलाज? इलाज का पता नहीं हो पाएगा या नहीं, पर मन में हमेशा एक डर सा बना रहता है। बस जल्द से जल्द मेरी किताब मुकम्मल हो जाए। हो जाएगी। हीना
दादू को कभी अपना दोस्त नहीं समझा। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो मरने वाले हैं। मैं क्यों नहीं मर रहा? मतलब मतलब पूछना उस रघुराम से जो कहता था हमारी दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल होगी, पर जब जरूरत पड़ी तो पीठ दिखाकर भागा था वो कायर। पूछना उससे क्या हुआ था 18 अगस्त 1947 की उस ईद को, जिस ईद में भाई भाई के गले नहीं मिले थे, भाइयों ने भाइयों के गले काटे थे। गला कटा था इंसानियत का, गला कटा था भाईचारे का। भागो, हिंदुस्तान जाने वाली आखिरी ट्रेन निकल रही है। हमें जाना होगा। अब वहाँ हमारे लिए नई मिट्टी होगी, नई हवा होगी, नया देश होगा। पर अभी तो हम हिंदुस्तान में ही थे, हम तो कहीं गए भी नहीं। फिर यह जगह पाकिस्तान कैसे हो गई? आज पाकिस्तान बना है, कल कोई और स्थान बनेगा, परसों कोई और। देश बनते हैं कलम की नोक पर, और खून बहता है हमारा। हमारे बच्चों का खून, हमारे बहू बेटियों का खून। लेकिन नहीं, अगर आप किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो हाथ काट डालूंगा। रघुराम, पागल हो गया है? तू भी लोगों की तरह जानवर बन गया है क्या? हाँ, बन गया हूँ मैं जानवर। यार उन्होंने मेरे परिवार वालों को मार डाला, उनका क्या कसूर था? क्योंकि अब यहाँ इंसान नहीं, हिंदू, सिख और मुसलमान बसते हैं। हम भी अपनी जानें बचा रहे हैं। जैनब और अपने परिवार को मैं भैंसों के बाड़े में छुपा कर आया हूँ, किसी को नहीं पता। हम सब कहीं दूर चले जाएंगे, एक नया मुल्क बसाएंगे, जहाँ सुकून होगा, मोहब्बत होगी, भाईचारा होगा। और सबसे बड़ा धर्म है दोस्ती, मोहब्बत। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। मैं जैनब को लेकर आता हूँ। चल, मैं भी चलता हूँ। नहीं, तू यहीं रुक। रघुराम, तेरे हाथ में ये तलवार ठीक नहीं लगती। इतिहास लाल लहू से नहीं, लाल स्याही से भी लिखा जा सकता है। अपना ख्याल रखना मेरे भाई, अपना ख्याल रखना। उस दिन रघुराम की आंखों में मैंने लहू देखा था, बाहर हाथ में तलवार लिए, माथे पर तिलक लगाए, लोगों की आंखों में भी वही लहू था। वो नारे लगा रहे थे, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं डर कर छुप गया और उनके जाने का इंतजार किया। जैसे ही वो गए, मैं भैंसों के बाड़े में पहुंचा, अपने परिवार को ढूंढने। भैंसों के बाड़े में आया तो यहाँ हर तरफ सन्नाटा था, मौत का सन्नाटा। हर तरफ खून था, मांस के लोथड़े थे, लाशें थी। फिर मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मेरे अब्बू की लाश थी। फिर मेरा हाथ किसी नरम, मुलायम और गिली चीज पर पड़ा। ये जैनब का भाई था। किसी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। जैनब। उन लाशों में जैनब नहीं मिला उसका खून से लिपटा हुआ दुपट्टा, और साथ में मिली रघुराम की तलवार। ये सब रघुराम ने किया था। मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ। उस दिन मैंने सबको अपने हाथों से दफनाया, सबकी कब्रें खोदी, छोटी कब्र, बड़ी कब्र, और एक कब्र खोदी अपने जज्बात की। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मरहम से ज्यादा सुकून देती है मौत। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मेरे दादू ऐसा कर सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। ए खुदा, तू क्यों नहीं बनाता ऐसा कोई मरहम जो दिल को सुकून दे, भुला डाले हरदम। सारा दिन रोता हूँ, चीखता हूँ, ऊँगता हूँ। जो तारा रात को देखते हुए छोड़ा था,
पता नहीं बेटा, पर हमारे देश की सबसे बड़ी बदनसीबी ये रही है कि हम आपस में ही लड़ते रहे, मरते रहे, धर्म, जाति, नस्ल, मजहब के नाम पर हमारे देश की राष्ट्रीय एकता आपको नहीं लगता ये सिर्फ किताबी बातें हैं, असलियत नहीं? ये कैसी बातें कर रही हो रीना? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 किताबों में से एक किताब तुम्हारे दादू की है। उसे लाखों लोगों ने पढ़ा होगा और सीखा भी। अगर किताबों से सीखा जाता ना दादी, तो देश का कभी बंटवारा ना हुआ होता, दंगे ना होते और लोग आपस में लड़के मरते नहीं ना बेटा, किताबों से सोच बदलती है और सोच से ही देश बदला जा सकता है। कौन से देश को बदलने की बात कर रहे हैं दादू आप? यहाँ लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं और है। फिर भी मुझे भरोसा है दादू, भरोसा और भ्रम में ना ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों कभी भी टूट सकते हैं। हाँ, दोनों कभी भी टूट सकते हैं, पर उन्हें जिंदा रखती है उम्मीद। उम्मीद? तो फिर अब्राहम की उम्मीद क्यों तोड़ दी गई? क्यों इंतजार नहीं किया दादू ने उनका? क्यों जैनब और उसके परिवार को मार दिया गया? तुझे अब्राहम के बारे में किसने बताया? मेरी बात हुई उनसे, और अब ये सच मैं दादू से जानना चाहती हूँ, इन्होंने कलम से पहले तलवार उठाई थी या नहीं? हाँ, उठाई थी मैंने तलवार। ये किताबें बड़ी-बड़ी बातें सब लिखा हुआ है, इन्हें कोई हक नहीं है झूठ नहीं सीखा। चुप कर, तुझे अपने दादू से ज्यादा उस अब्राहम की बात पे यकीन हो रहा है। क्योंकि उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उनके पास सब कुछ है, नाम, दौलत, परिवार, और वहाँ अब्राहम, मेरा दोस्त अब्राहम आ गया। इन्हें बोल देगा, सदा देखना मैं दवाई लेके आती हूँ। दरवाजा खोलो। अरे कोई नहीं है वहाँ। अरे वो दरवाजा खोलो। मेरा दोस्त अब्राहम आ गया। ये देखिए, कोई नहीं है वहाँ, वो आपसे नफरत करता है, क्यों आएगा वो आपसे मिलने? मेरा दोस्त आ गया। यकीन नहीं हो रहा। मैं अभी आती हूँ। भाई, मुझे तुझे बहुत कुछ बताना है। अब समझ जा। अरे भाई, अब तू आ गया है ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। जानकी, ये कौन आया है? जानकी, जानकी, जानकी नहीं जैनब है वो, मेरी जैनब। मैंने कहा था कि सबसे बड़ा धर्म है दोस्ती, वो निभाने के लिए मैं यहाँ तक आ गया तेरे संग की ये मरहम लेकर। पर जो सर तूने मुझे दिया उसकी मरहम है तेरे पास? हाँ? उस रात पैसों के बारे में तेरी तलवार मिली थी, तूने मेरे परिवार को मार दिया और मेरी जान को उठा कर लिया है। हाँ? तुझे कोई हक नहीं है जिंदा रहने का, तुझे कोई हक नहीं है जिंदा रहने का, कोई हक नहीं है जिंदा रहने का। तूने क्या किया? अरे जैनब, तू रोती क्यों है? ये देख, मैंने इसे मार दिया। आज मुझे पता चला कि मुझे उस खुदा ने अब तक जिंदा क्यों रखा था। तूने उस खुदा को ही मार डाला, तो क्या सच जाने? सच जाने? कौन सा सच? सच ये है कि वहाँ मैं इतने साल घुट-घुट के मरता रहा। सच ये है कि वो काफिर था और मैं सच्चा मुसलमान हूँ। सच ये है कि 40 साल उसके साथ रहते तुम्हें वो पसंद आने लगा है। सच ये है कि 18 अगस्त 1947 की उस शाम को जब हम भैंसों के बाड़े में छुपे हुए थे, इंतजार करते हुए कि अब्राहम हमें लेने आएगा, पर अब्राहम नहीं आया। कुछ लोग आए, आपकी चादर ओढ़कर उन्होंने सबको खत्म कर दिया। बिना उनकी उम्र और उनकी शक्ल देखे उन्हें दिखी तो सिर्फ मेरी उम्र और मेरी शक्ल। कुछ मत कहना। दोनों, कोई बात बता
हर तरफ खून था, जमीन पे खून, दीवार पे खून, मेरे पूरे जिस्म पर बस खून था। तबाह कोई आया, वो था रघुराम। उसने कपड़े से मेरे नंगे जिस्म को ढका, फिर मुझे उठाया और कहीं दूर ले गया। अब्राहम! अब्राहम! अरे कहाँ है भाई? अब्राहम! 3 दिन बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं हिंदुस्तान के एक रिफ्यूजी कैंप के हॉस्पिटल में थी। मुझे होश आता, मैं बड़बड़ाती और बेहोश हो जाती। पता नहीं ऐसा कितने दिनों तक चलता रहा। रघुराम लगातार तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता रहा, पर तुम्हारा कोई जवाब नहीं मिला। उसी दौरान रघुराम को दिल्ली में घर लौट हो चुका था। वो मुझे वहां अपने साथ ले आया, क्योंकि मैं वापस जाती भी तो कहाँ, मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका था और तुम्हारा कुछ पता नहीं था कि तुम जिंदा भी हो या नहीं। दुख यही खत्म नहीं हुआ था कि मुझे पता चला मैं पेट से हूँ। ये बच्चा किसका था, कौन है इसका पिता, पता नहीं। नहीं, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। मुझे और सजा क्यों दे रहे हो? खातून क्यों नहीं कर देते मुझे? ये क्या कर रही है जैनब? अरे मर चुकी है जन्नत। जैनब नहीं तो मीरा, मीरा नहीं तो राधा, राधा नहीं तो द्रौपदी, और द्रौपदी नहीं तो सीता, माता सीता। तुम्हें पता है राजा जनक को माता सीता एक खेत में मिली थी, मिट्टी से लथपथ, जैसे मुझे तुम मिली हो, मिट्टी और खून से लथपथ। जानकी, जानकी, ये नाम और दूसरा जन्म उसने मुझे दिया। मैं माँ बनी, पर मुझे ये बलात्कार से पैदा हुआ बच्चा नहीं चाहिए था। तब उसने कहा था, जानकी, मुझे तुझमें अब्राहम दिखाई देता है। हम इस बच्चे को पालेंगे, हम हमेशा दोस्तों की तरह रहेंगे, जिगरी बनके। और हम जिए जिगरी बनके। हमने कभी शादी नहीं की। भाई बहन, पति पत्नी, देवर भाभी, इन सभी रिश्तों से हम बहुत ऊपर चुके थे। हमने बलात्कार से पैदा हुए बच्चे को ऐसी परवरिश दी कि वो सन 1971 की जंग में लड़ते हुए देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ। उसने कहा था, जानकी, अगर मेरे बाद अब्राहम दिखे तो उससे कहना कि मैंने 18 अगस्त 1947 की उस ईद के बाद तलवार नहीं उठाई, सिर्फ कलम उठाई। उसने कहा था, मज़हब जब दिलों से निकलकर दिमाग पर चढ़ जाए तो जहर बन जाता है। उसने कहा था, इंतकाम को इंतकाम से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से मिटाया जा सकता है। उसने कहा था, अफ्रीका परस्तों से पूछो, इन्होंने इस धरती को तो बांट दिया, उन चांद सितारों को भी बांट सकते हो क्या? उसने कहा था, रिश्ते सिर्फ खून से ही नहीं, जज्बात से भी बनते हैं। उसने कहा था, जब तक ये दुनिया देश और धर्म के नाम पर बटी हुई है, तब तक ये खून खराबा चलता रहेगा और इसके जिम्मेदार होंगे हम। उसने कहा था, खराब मज़हब नहीं, इंसान होता है। और खराब इंसान का कोई मज़हब नहीं होता। उसने कहा था, आखिर में वो ऊपर वाला सबसे पूछेगा, नहीं, ये तो अभी नहीं, एक महीने से उसने कहा था एक ऐसा मुल्क बनाओ जिसमें यारी हो, ना नफरत की चिंगारी हो, ना मजहब की कोई आग हो, ना उजड़ा कोई सुराग हो, आजादी हो जहाँ जीने की मासूमों की किरदारी हो। आपस में क्यों हम लड़ते हैं, सब घर में एक हो जाओ। उसने कहा था, ये थी इन कलाकारों की एक कोशिश दुनिया को ये बताने की कि सबसे बड़ा धन